बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। और आप लोगों को वेलकम मेरे चैनल पे। काफ़ी टाइम बाद, लॉन्ग पीरियड बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, क्योंकि बीच में ईद थी, काफ़ी ईद की मसरूफियात वगैरह थी और कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी। इसकी वजह से मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी, व्लॉग बना भी नहीं सकी। तो बस इस वजह से काफ़ी लंबा गैप आ गया है। तो बस अभी जो है मैंने शुरुआत की है और मैं यहाँ कुरान शरीफ वगैरह पढ़ रही थी। और ये व्लॉग्स ना मेरे काफ़ी आप लोगों को मतलब टुकड़ों टुकड़ों में मिलेंगे ना। कुछ ईद से पहले का व्लॉग है जैसे ये, और उसके बाद जो है वो ईद का व्लॉग है, फिर उसके बाद दावत का व्लॉग है। तो ये 2-3 व्लॉग्स मिलकर मैंने आपके लिए व्लॉग अपलोड किया है, ठीक है ना। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये मैं बीच बीच में से मतलब क्या एकदम आते आते और क्या आ रहा है। तो ये थोड़ा सा 2-3 वीडियोस मिलकर जो है व्लॉग अपलोड हुआ है। तो जी यहाँ इस वक्त मैं कर रही हूँ कुरान पाक की तिलावत। और जी ये था बकरीद से पहले का व्लॉग और हज के दिन का था। और यहाँ मैं जो है नमाज़ वगैरह अदा करने के बाद मैं कुरान शरीफ पढ़ रही थी। और पता है एक बड़ा सुकून सा मिलता है पढ़ने के बाद ना। और मेरी कोशिश होती है कि मैं फ्राइडे को मोस्टली सूरह कहफ ज़रूर पढूं। तो बस यहाँ पर मैं पढ़ रही थी और नीचे जो है वो बच्चे खेल रहे थे, गाय वगैरह आई हुई थी, बकरे आए हुए थे। तो वो सब जो है उसके अंदर क्या कहते हैं मशगूल थे ना मेरे हस्बैंड और दोनों बच्चे मेरे। माशाल्लाह से पूरा वीक जो है वो इसी में, एक तो छुट्टियां बच्चों की, तो उन्हें फ्रीडम मिला हुआ था ना, ट्यूशन जाना था और बस सिर्फ क़ारी साहब आ रहे थे, स्कूल भी ऑफ थे, ट्यूशन भी ऑफ था। तो काफ़ी उन लोगों ने एंजॉय किया बकरीद को। और मारिब तो इस तरह का है कि मारिब बिल्कुल भी नहीं डरता ना गाय से ना बकरे से। तो बस बच्चों का और हस्बैंड का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। बस नाश्ता करके और जो नीचे जाते थे तो बस नीचे ही रहते थे और बस वो रात का फिर खाना खाने ऊपर आते थे। तो कुछ टाइम का पता ही नहीं चल रहा था, कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कब जाग रहे हैं। और बिल्कुल टाइम रूटीन डिस्टर्ब हुई हुई थी। और इन सब में मैं बहुत ज़्यादा जो है ना डिस्टर्ब हो चुकी थी, क्योंकि मैं इन लोगों की वजह से जागती थी तो कुछ समझ नहीं आता था। तो अभी जो है यहाँ पर अब ये ईद के सेकंड डे का व्लॉग है। तो जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया है, हिस्सों में आप लोगों को व्लॉग देखने को मिलेगा। तो ये मैं बाबा के घर दावत में आई थी तो मैंने क्लिप थोड़ा सा शूट कर लिया था। तो यहाँ सब लोग आए हुए थे और माशाल्लाह अब कुर्बानी की तैयारी हो रही है। और अभी बस हम लोग जो है कुर्बानी के लिए जाएंगे। और ईद का सेकंड डे था तो फ्राइडे था, तो बाबा ने ईद की नमाज़ के बाद ही कुर्बानी की थी, क्योंकि नहीं चलाऊंगी, नहीं बस व्लॉग बनाऊंगी बाबा की। अरे स्लीपर पहनना सही है राइस। कहाँ गई? रोक ले इसको। वालेकुम अस्सलाम जी। सामने देखो बाइक है, सामने देखो। बस स्टॉप कर दो। हमारे प्यार से बेटा, प्यार से। वाजिद भाई बहुत करीब आ गई थी। पीछे हो जा, वहाँ भाग रहा। वैसे अभी छुरियां नजर आ रही हैं। भाग जा। नहीं दादा, एक दादा तीनों पकड़ लो। इनकी बना तू बनाएगी? नहीं राई तुम भी बना लो। मेरे पास एकदम वो फुल होती है। तो भाई एक बंदा पकड़ दो रे, वो तीनों बच्चे बहुत सारे वो आगे खड़ा हुआ है। ओए दादा को संभाल, यार मिला लिया।
आ रही बेटा मिशी। गुस्सा आ गया रजा को, गुस्सा आ गया। एक और रजा, एक और पीने के लिए भरा मोबाइल आपके पास वो मार रही थी पानी पिला दो, एक मिशेल को दूंगी, एक मैं दो लेके बैठ। ले चले अंदर। ये दो आई दो। कपड़े खराब मत करिएगा। अरे भैया अंदर चलो चलो बच्चों अंदर हो जाओ। चलो सब बच्चे अंदर आ जाओ। गिरेगी ना उसके बाद देखना, अभी गिरते हुए नहीं, वो इधर भी हो गई ना मसला। अंदर चलो, अंदर अंदर तुरंत अंदर चलो, मिशेल अंदर आ, अंदर चलो, अंदर तुरंत अंदर। वो इसको अंदर लो, रुक जाओ रुक जाओ, अंदर चलो सब लोग, अभी अंदर चलो बस। भाई कोई चीज बेटा हटाओ हटाओ, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ आराम। देखो देखो देखो, यहाँ से देखूंगा। बस ये इतना खोल दो, मैं खड़ी हूँ वहाँ। ये अगर भिड़क गई ना नहीं तो बिटकी मसला नहीं होगा। मारे बंद, बाहर नहीं जाओ। अरे मैं भर दिया और हमको देख ले। यहाँ से अरे अरे देखूंगा। और हम वेट करो, और हम एकदम गिरा दिया। तुम भारी थी। हाँ मारे पीछे आ जाओ, 1 मिनट। बस यहाँ पर माशाल्लाह से अभी कुर्बानी वगैरह हो गई थी और हम लोग फिर फ्री हो गए थे, और फिर रात में जो है वो दावत का इंतज़ाम था बाबा के घर पे सबका। तो अभी यहाँ पर जो है ये दूसरे दिन का व्लॉग है। अभी मैं यहाँ पर अपने कपड़े इस्त्री कर रही थी अपने हस्बैंड के, और मारे भी यहाँ मुझे साइकिल दिखा रहा था, और उसने मिशेल की साइकिल की भी व्हील्स जो है ना, जो साइड व्हील्स होते हैं वो निकलवा लिए थे, और अब वो जो है ना खूब मिशेल की साइकिल भी चला रहा था, और बेचारी मिशेल जो है ना अब सिर्फ मुँह देख रही थी। तो ये कि वो मुझे कह रही थी कि मम्मा मेरे व्हील्स वापस लगवाएँ, बाबा से बोलें वापस लगवाएँ। तो बस यही बच्चों की छोटी छोटी शरारतें होती हैं जो बचपन में याद आती हैं। तो अभी मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड के कपड़े इस्त्री करके रख रही थी, क्योंकि ईद से पहले मैंने कपड़े सारे वॉश कर दिए थे, लेकिन इस्त्री नहीं कर सकी थी। तो बस अब मैंने कहा पहले सारे कपड़े जो है इस्त्री करके रख दूँ। तो बस ये देखें, ये महारिब जो है वो अपनी साइकिल छोड़ के मिशेल की साइकिल लेकर आ गया, और लिटरली मुझे अभी तक चैन चढ़ाना नहीं आती, और मेरा बेटा जो है आराम से चैन जो है चढ़ा लेता है। तो लड़के जो होते हैं ना वो इस तरह के कामों में इंटरेस्टेड बहुत होते हैं ना, उन लोगों को अभी से बचपन से ही शौक़ होता है इस तरह की चीज़ों में जो है इंटरेस्ट लेने का, कि कोई चीज़ ख़राब हो गई, इलेक्ट्रिसिटी की हो गई, या कुछ इस तरह की टाइप की चीज़ हो गई तो वो सही करना। वो अपने बाबा को भी देखता है ना, तो उसकी बाबा वाली आदत आई है उसमें। तो मारिब ने सिर्फ ये कॉपी करी है अपने बाबा को देखकर, और मारिब सीख गया चैन चढ़ाना। तो बस यहाँ पर मैं यही देख रही थी और कह रही थी कि भाई आराम से करो, हाथ वाथ में नहीं लग जाए। और अब जो है मैं यहाँ पर जल्दी से कपड़े इस्त्री कर लूँगी, क्योंकि हमें शाम में जाना है ससुराल में दावत में। मेरी खाला सास के यहाँ दावत थी, वहाँ पर मैं अपना व्लॉग नहीं बना सकी दावत का, क्योंकि मेरा मोबाइल चार्ज नहीं था और लाइटें इतनी जा रही हैं कि टाइम ही नहीं मिल रहा है मोबाइल चार्ज करने का। तो बस ये जो है अभी वहाँ पर सुबह सुबह का टाइम है, और हम लोग पूरी रात हमने वहीं स्टे किया था, और तो हमने वहीं पर स्टे किया था रात में। और अब ये सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 5:30-6 बज रहे थे, और हम लोग सब नाश्ते के लिए जा रहे थे बाहर नाश्ता करने के लिए। और काफ़ी मज़ा आया वहाँ पर, बारबेक्यू पार्टी थी डुड के घर पर, मतलब मेरी खाला सास के घर पर, और हमने वहाँ पर खूब इंजॉय किया, बारबेक्यू किया, और सब जो है डिशेस बना के भी लाए थे अपने अपने घर से। तो अब वो पूरी रात के जाग कर थकन से जो है मतलब चूर हो गए थे, थक्कन इतनी हो गई थी। और तो अब हम नाश्ते के लिए निकल रहे हैं, यहाँ पर सब लोग गाड़ी वगैरह में बैठ रहे हैं, और डिसाइड हो रहा है कि भाई कहाँ जाना है, कहाँ मिलेगा इतनी सुबह सुबह नाश्ता। तो यहाँ पर मैं अपना पाँव दिखा रही थी जिस पे इतनी सारी कोई मक्खियाँ सुबह ही सुबह जो है पता नहीं कहाँ से मक्खियों का जो है हुजूम आ गया था। तो अभी जो है हम यहाँ पर आए थे सिटी की तरफ रेस्टोरेंट में। तो यहाँ पर पता चला कि भाई नाश्ता जो है अवेलेबल था, लेकिन पराठे नहीं थे, अंडा पराठा नहीं था, और सबको अंडा पराठा ही खाना था। तो हम यहाँ पर बैठे, हमने मेन्यू वगैरह देखा, तो यहाँ पर जो है वो कीमे वाला पराठा मिल रहा था, लेकिन किसी का मूड नहीं हो रहा था, क्योंकि इतना हैवी हमने रात को बारबेक्यू वगैरह खाया था। तो फिर हम लोग आ गए थे मर्दान पे।
तो अब मर्दान पे आके हम लोगों ने यहाँ पे अंडा पराठा ऑर्डर किया, किसी ने हलवा पूरी खाई, तो काफ़ी मज़ा आया। तो बस ये था मेरा आज का टूटा फूटा सा मिला जुला सा व्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आया तो मेरे चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। अल्लाह हाफिज़।